सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जिसे अहंकार न हुआ हो। देवता हो या दानव, राजा हो या ऋषि, यहाँ तक कि भगवान के परम भक्त भी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही कथा जो यह सिखाती है कि अहंकार जब भक्ति में प्रवेश कर जाता है तो भक्ति भी बंधन बन जाती है। यह कथा है देवऋषि नारद की, जिनकी वीणा से नारायण नारायण का नाद निकलता था। पर एक समय उसी नारद जी के हृदय में सूक्ष्म सा अहंकार जन्म ले गया। नारद जी त्रिलोक के ज्ञानी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। हर समय हर लोक में हर प्राणी को भगवान का नाम सुनाने वाले। उनका जीवन त्याग, तप, ज्ञान और भक्ति का प्रतीक था। देवताओं में उनका सम्मान, ऋषियों में उनकी प्रतिष्ठा और भगवान विष्णु के दरबार में उनका विशेष स्थान था। एक दिन नारद जी बैकुंठ लोक पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, आज फिर तुमने तीनों लोकों में मेरा नाम गुंजा दिया। यह सुनकर नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से मुस्कुराते हुए कहा कि हे प्रभु, यह तो आपकी कृपा है। पर उसी क्षण उसके मन में किसी कोने में एक विचार भी जन्म ले चुका था कि मेरे जैसा भक्त और कौन होगा। मैं ही तो हूँ जो बिना रुके प्रभु का नाम जपता हूँ। मेरी भक्ति से बढ़कर भक्ति किसकी हो सकती है। यह अहंकार गरु जैसा नहीं था, यह था सूक्ष्म अहंकार जो साधु के वेश में आता है। कुछ समय बाद नारद जी ने स्वयं भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मैंने अपना पूरा जीवन आपकी भक्ति में लगा दिया। तीनों लोकों में मुझसे बड़ा आपका भक्त कोई भी नहीं होगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा कि नारद, भक्ति का मूल्यांकन कभी भी भक्त स्वयं नहीं करता। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, तो प्रभु, क्या कोई मुझसे भी बड़ा आपका कोई भक्त है? भगवान विष्णु नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने नारद से कहा, नारद, धरती पर एक साधारण गृहस्थ है और वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। इतना सुनकर नारद जी चकित रह गए। नारद जी ने कहा, प्रभु, एक गृहस्थ जिसे न वेदों का ज्ञान, न तपस्या, न संन्यास। भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, भक्ति का संबंध त्याग से नहीं है, अहंकार के त्याग से है। नारद जी उस गृहस्थ को देखने धरती पर आए। एक छोटा सा घर, गरीबी, पत्नी, बच्चे, खेती, मजदूरी। नारद जी ने देखा वह व्यक्ति दिन भर काम करता, बीच बीच में नारायण कह लेता, लेकिन काम करते करते भी वह बीच बीच में नारायण नारायण कह लेता था। न तो कोई लंबा जप, न कोई कथा वाचन और न ही कोई तीर्थ यात्रा। नारद जी के मन में अहंकार उसे देखकर और ज्यादा बढ़ गया। इससे बड़ा भक्त यह कैसे संभव है? नारद जी वापस बैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें एक पात्र दिया जो तेल से भरा हुआ था। नारद, इसे लेकर तीनों लोक घूम आओ। एक बूंद भी गिरे तो परीक्षा असफल हो जाएगी। नारद जी पूरा ध्यान पात्र पर लगाए तीनों लोक को घूम आए। भगवान ने पूछा, नारद, मेरे नाम का स्मरण किया? नारद जी बोले, प्रभु, ध्यान तो पात्र पर था। फिर भगवान बोले कि नारद, वह गृहस्थ इसी तरह जीवन के भार के साथ मेरा नाम स्मरण करता है। नारद जी की आंखें भर आई। उन्हें समझ आने लगा भक्ति का अर्थ।
केवल जप नहीं, निरंतर स्मरण है। पर अभी अहंकार पूरी तरह नहीं टूटा था। नारद जी बैकुंठ से लौट रहे थे, पर उनका मन शांत नहीं था। तेल से भरे पात्र की परीक्षा उनके हृदय में गूंज रही थी। मैं तो पल पल भगवान का नाम जपता हूँ, फिर भी मेरा ध्यान एक क्षण में भटक गया। और वह गृहस्थ इतने बंधनों के बीच भी प्रभु को नहीं भूलता। लेकिन अहंकार इतनी आसानी से कहाँ टूटता है। नई नई दलीलें ढूंढता है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। नारद जी ने भी स्वयं से कहा, शायद वह गृहस्थ अज्ञान में नाम लेता हो, उसे भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या पता। और यही विचार उन्हें एक और परीक्षा की ओर ले गया। नारद जी फिर से वापस बैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। शेषनाग पर विराजमान थे भगवान विष्णु। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं मानता हूं कि मेरा ध्यान डगमगाया, पर फिर भी क्या एक गृहस्थ मुझसे बड़ा भक्त हो सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए कि नहीं। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस अपनी दृष्टि नारद जी पर टिका दी। वह दृष्टि कोई उत्तर नहीं थी, वह दृष्टि थी एक आमंत्रण, परीक्षा का। उसी क्षण नारद जी ने अनुभव किया, उनका मन किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा है। बैकुंठ धीरे धीरे ओझल होने लगा और नारद जी वो एक सुंदर वन में खड़े थे। वन में चारों ओर हरियाली, कोयल की मधुर तान, स्वच्छ जल धाराएं। नारद जी ने सोचा, यह कौन सा लोक है? तभी अचानक उनकी दृष्टि एक राजमहल पर पड़ी और तभी उन्होंने देखा कि एक अनुपम, बहुत ही सुंदर सौंदर्य की मूर्ति राजकुमारी, जिसका मुख चंद्रमा से भी अधिक शीतल, नेत्र कमल के समान। नारद जी का हृदय पहली बार अजीब सी हलचल से भर गया। यह क्या है? नारद जी ने अपनी वीणा को कसकर पकड़ लिया। मैं देवऋषि नारद हूं। मेरे भीतर ऐसा भाव कैसे आ सकता है? पर माया तर्क नहीं सुनती है। माया तो धीरे धीरे मन के द्वार खोल देती है। उसी समय नगर में भी एक घोषणा हुई, जो नारद ने भी सुनी। घोषणा यह थी कि राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित किया जा रहा है। राजाओं, देवताओं, राजकुमारों का आगमन, और नारद जी भी वहां पर पहुंचे। नारद जी ने राजकुमारी की ओर देखा और उनके मन में एक विचार उठा, यदि मैं इसका वर बन जाऊं तो यह भी भगवान की लीला ही तो होगी। अहंकार अब नए रूप में था। मैं तो भगवान का प्रिय हूं, मुझे कौन ठुकरा सकता है? नारद जी सीधे बैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आप मुझे एक वरदान दो, मुझे ऐसा रूप दो जिसे देखकर राजकुमारी मुझे ही चुने, किसी और राजा या राजकुमार की ओर ना देखे और मैं उनको देखते ही मन को भा जाऊं। नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु कुछ देर तो मौन रहे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बोले, नारद जैसा तुम चाहो। स्वयंवर प्रारंभ हुआ। राजकुमारी वरमाला लेकर चली। नारद जी पूरे आत्मविश्वास से खड़े थे, पर जैसे ही राजकुमारी उनके सामने पहुंची तो वह भय से कांप उठी।
उसने नारद जी को जैसे ही देखा, पता नहीं वह क्यों डर गई और तुरंत ही वह दूसरी दिशा में मुड़ गई। नारद जी यह देखकर स्तंभ थे। उन्होंने पास के जल में देखा और जो देखा उससे उनका हृदय चूर चूर हो गया। उनका मुख वानर जैसा था। सभा में हंसी फैल गई। नारद जी अपमान से भर उठे, यह क्या हुआ प्रभु, यह मेरे साथ अन्याय है। उनका क्रोध भक्ति को ढक चुका था। नारद जी नहीं जानते थे यह केवल माया की पहली परत थी। जिस नारद जी ने अपमान से भरी सभा छोड़ दी थी, जिस नारद मुनि ने मन में क्रोध, लज्जा और पीड़ा एक साथ उमड़ रही थी, वही नारद जी अब माया के उस पथ पर थे जहां से लौटना असंभव सा लगता है। नारद जी राज्यसभा छोड़ वन की ओर चल पड़े। उनका हृदय कांप रहा था। मैं हूं देवऋषि नारद, आज सबके सामने उपहास का पात्र बन गया हूं। नारद जी की वीणा कंधे से फिसलकर भूमि पर गिर पड़ी और उसी क्षण नारायण नारायण उनके मुख से नहीं निकला। थोड़ी दूर चलने पर नारद जी ने देखा एक साधारण सी कन्या जल का घड़ा लेकर जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई असाधारण सौंदर्य नहीं, पर आंखों में असीम करुणा थी। उसने नारद जी को देखा और बोली, हे महात्मा, आप बहुत ही थके हुए लग रहे हैं, क्या आपको जल चाहिए? नारद जी ने पहली बार किसी स्त्री की आंखों में अपने लिए चिंता देखी थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और वह कन्या नारद जी की सेवा करने लगी। नारद जी का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। और फिर क्या हुआ, एक दिन की बात है। एक दिन ग्राम के लोगों ने कहा, हे महात्मा, आप और यह कन्या लगता है एक दूसरे के लिए ही बने हैं। नारद जी ने कोई विरोध नहीं किया, न कोई तप और न कोई संकल्प, न कोई स्मरण, बस मौन स्वीकृति। उन्होंने मौन व्रत कर लिया। इससे सभी ग्रामवासी समझ गए कि महात्मा भी यही चाहते हैं। नारद जी अब देवऋषि नहीं रहे थे, वे एक गृहस्थ थे। छोटा सा घर, खेती, दायित्व और अपना वही सुबह शाम का कर्म करना और बीच बीच में थका हुआ मौन। उनकी वीणा भी एक कोने में धूल से ढक गई। उनको गृहस्थ जीवन में इतना भी नहीं याद रहा। ऐसे ही कुछ वर्षों बाद उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। नारद जी की आंखों में पहली बार आंसू थे, पर यह आंसू भक्ति के नहीं थे, क्योंकि अपने गृहस्थ जीवन में नारद जी भक्ति तो बिल्कुल भूल ही गए थे। यह आंसू थे मोह के आंसू। आंसू से भरी आंखों के साथ उन्होंने अपने पुत्र को छाती से लगाया और कहा, यही मेरा जीवन है। अब नारद जी का दिन पुत्र के बिना अधूरा था। अब बस उन्हें अपने पुत्र के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता था। उसकी हंसी, उसका रोना, उसका स्पर्श, सब कुछ उनके लिए उनका पुत्र ही था। नारद जी के लिए उनका पुत्र ही ईश्वर बन चुका था। भगवान बाद में, पहले मेरा पुत्र। ऐसे ही वर्षों वर्ष बीतते गए। नारद जी को यह तक याद नहीं रहा कि वे कौन थे, उनका नाम क्या था, उनकी पहचान क्या थी, और उनकी वीणा, सब कुछ भूल गए। बीते जन्म की तरह सब कुछ धुंधला सा हो गया। एक दिन अकाल पड़ा और खेती नष्ट हो गई। घर में अन्न का अभाव था।
और नारद जी की पत्नी बीमार पड़ गई और उसका पुत्र भी कमजोर होने लगा। तब नारद जी ने पहली बार आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा कि हे विधाता, यह क्या हो रहा है? पर अभी भी नारायण मुंह से नहीं निकला। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने प्राण त्याग दिए। तब नारद जी अपनी पत्नी के शव के पास मौन बैठे रहे। तब भी उनके अंदर से, उनके भीतर कोई मंत्र नहीं उठा और कोई वीणा नहीं गूंजी। बस खालीपन था अपनी पत्नी के जाने का। अब बस नारद जी केवल अपने पुत्र के लिए जी रहे थे। भिक्षा, मजदूरी, अपमान, अपने पुत्र के लिए सब कुछ सह लिया। बस मेरा पुत्र जीवित रहे, मेरे पुत्र को कुछ ना हो। माया भी पूरी तरह टूटी नहीं थी। जिस नारद जी ने अपने जीवन की अंतिम आशा अपने पुत्र में देखी थी, उनके लिए तो उनका पुत्र ही ईश्वर था। उनका पुत्र ही उनकी भक्ति और उनका पुत्र ही उनकी वीणा बन चुके थे। आज वही पुत्र मृत्यु सैया पर पड़ा था। पुत्र का शरीर तेज जबर से जल रहा था। नारद जी उसे छाती से लगाए, कांपते स्वर में बोले, बेटा आंखें खोल, मैं यहीं तेरे पास हूं। पर उसके बालक के होठ तक ना हिले। अब उसकी सांस भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। और ऐसे ही एक समय ऐसा आया जब सब कुछ स्थिर हो गया और नारद जी चीख पड़े कि नहीं, उठ जा, तू नहीं जा सकता, तू मेरा सब कुछ है, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। उन्होंने अपने बेटे को हिलाया, झकझोरा, पर मृत्यु तो कभी उत्तर नहीं देती। नारद जी पुत्र के शव को कंधे पर उठाकर गांव-गांव दौड़ने लगे कि कोई तो मेरे बेटे को बचा लो, कोई तो किसी को बुला लो, कोई किसी वैद्य को बुलाओ, कोई तो ऐसा उपाय बताओ कि मेरा पुत्र मुझसे बातें करने लगे। लेकिन सब लोग चुप थे। किसी ने कहा भी यह शरीर नहीं, मर्त देह है। नारद जी धरती पर गिर पड़े। उनके मुख से अनायास एक शब्द निकला, नारायण। और उसी समय वह क्षण वहीं ठहर गया और चारों ओर अंधकार छा गया। फिर एक दिव्य प्रकाश और नारद जी ने देखा भगवान विष्णु। स्वयं भगवान विष्णु नारद जी के सामने खड़े थे। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वह अचंभित हो गया। भगवान विष्णु बोले, नारद कहाँ थे तुम? नारद जी रो पड़े, प्रभु मैं तो भूल ही गया था। भगवान विष्णु नारद जी को देखकर मुस्कुराए और फिर भगवान बोले, हे नारद, जिस जीवन को तुमने 10 को समझा वह केवल कुछ क्षणों की माया थी। नारद जी अब स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा उनका ग्रह, उनकी पत्नी, उनका पुत्र सब विलीन हो रहे थे। नारद जी इतना सुनकर भूमि पर गिर पड़े भगवान विष्णु के चरणों में और बोले, हे प्रभु, मुझसे अहंकार हो गया था। मुझे लगा मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, मुझसे बड़ा भक्त कोई और हो ही नहीं सकता। भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाया। नारद भक्ति में यदि मैं आ जाए तो भगवान दूर हो जाते हैं और जहाँ मैं मिटता है वहीं भगवान स्वयं अपने भक्त के पास प्रकट हो जाते हैं। नारद जी की वीणा उनके हाथों में थी और उन्होंने कांपते से स्वर में फिर से गाया, नारायण नारायण। पर इस बार न उसमें अहंकार था और न दावा और न उसमें तुलना थी, बस पूर्ण समर्पण था। भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि हे नारद, यह कथा केवल तुम्हारे लिए नहीं है,
यह कथा हर उस भक्त के लिए है जो स्वयं को दूसरों से बड़ा समझता है। जिस नारद जी ने माया का विष भी चखा और कृपा का अमृत भी, आज वही नारद जी आपसे, हमसे, सबसे, सभी भक्तों से, कलयुग के हर भक्त से सीधे बोल रहे हैं। नारद जी बोले, हे भक्तों, मैंने भी एक समय यह मान लिया था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। मैंने भक्ति को अपनी पहचान बना लिया था और पहचान को अपना अहंकार बना लिया था। मैं सब कुछ भूल गया था। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अहंकार सदैव ऊंची आवाज में नहीं आता। वह कभी ज्ञान बनकर आ जाता है तो कभी वैराग्य बनकर भी आ जाता है, कभी सेवा बनकर मन में प्रवेश करता है। और भक्त समझ ही नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है, कि वह भक्ति कर रहा है सच्चे मन से या अहंकार से। नारद जी कहते हैं, मैंने जाना कि भगवान वस्त्र नहीं देखते। वे यह नहीं देखते कि तुम सन्यासी हो या गृहस्थ। वे देखते हैं क्या तुम उन्हें सच्चे मन से प्रेम करते हो, सच्चे मन से याद करते हो, या अहंकार से, अपने मतलब से। आप भगवान को अपना समझते हो। जिस पुत्र को मैंने ईश्वर मान लिया था वह मुझे ईश्वर तक ले जाने का माध्यम बना। माया भी भगवान की ही लीला है, पर उसमें डूब जाना वो अज्ञान है। यह ज्ञान वाली बात नहीं है। सच्ची भक्ति लंबे जप से नहीं, लंबे धैर्य से होती है। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, निश्चलता से होती है। और सच्ची भक्ति तभी जन्म लेती है जब मैं मतलब अहंकार हमारे अंदर ना हो। पूरी तरह से अहंकार मिट जाता है। नारद जी कहते हैं, कलयुग के भक्तों, तुम कम जप करते हो, पर यदि मन से करते हो वही पर्याप्त है। तुम थके हुए हो, तुम बहुत ही व्यस्त हो, पर यदि एक बार भी सच्चे हृदय से भगवान का नाम ले लोगे, बस नारायण कह देते हो, तो मैं सुन लेता हूँ। भक्ति को प्रतियोगिता मत बनाओ। किसी से भी यह मत कहो मैं ज्यादा पूजा करता हूँ। तुम कभी पूजा नहीं करते, मैं ज्यादा समय तक करता हूँ, तुम कम समय तक करते हो। क्योंकि जिस दिन तुमने यह कहा उस दिन भक्ति रुक जाती है। जो भक्त विनम्र होकर भगवान का नाम लेता है, मैं स्वयं उसके मार्ग की बाधाओं को दूर कर देता हूँ और भगवान तक पहुँचने का रास्ता बनाता हूँ। मैं उसकी पुकार बैकुंठ तक पहुँचाता हूँ। नारायण नारायण। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नारायण नारायण। राधे राधे। न कोई मेरा, बस तू ही तू है।